वेलकम टू द फास्ट कैलकुलेशन। हमारे इस फास्ट कैलकुलेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमारे इस फास्ट कैलकुलेशन यूट्यूब चैनल पर हमने 12th क्लास के मैट्रिक्स का सीरीज स्टार्ट किया है। तो आप वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, मैट्रिक्स। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मैट्रिक्स का बेसिक फंडा जो होता है, बेसिक चीज़ सब क्या क्या होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सके। क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है, इसके लिए तो हमको थोड़ा थियरी और बेसिक चीज जानना एकदम ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या होता है कि मैट्रिक्स होता क्या है और मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं। तो देख लीजिए, मैट्रिक्स होता क्या है कि अब मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर array of numbers, real or complex. The number are called the element of the matrix. अब इससे आप क्या समझिए, इसमें दो टर्म आया है। एक पहला टर्म आया है क्या आपको, एक रियल, यहाँ देख ले थोड़ा, कि एक टर्म आया है रियल। ठीक है, एक रियल आया है, दूसरा आया है कॉम्प्लेक्स। अपने पास जब आप 12th क्लास के बच्चे हो, आप मैट्रिक्स का एग्जाम दे करके आ चुके हैं, मैट्रिक्स पास करके आ चुके हैं, 11th में पढ़ ली, आप 12th पढ़ रहे हैं। हमको पता है कि नंबर दो तरीके से डिनोट किया जाता है। एक होता है जिसको हम लोग सिंपल डिनोट करते हैं, 1 2 3 लाइक दिस। एक नंबर होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो होता है, दो पार्ट होता है, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट मिलकर के बनता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट, दोनों मिले क्या बनता है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो मैट्रिक्स दोनों तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है, रियल नंबर से और कॉम्प्लेक्स नंबर से भी। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल क्या होता है बेटा, देखिए 1 + j, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये 1 है, यहाँ पर ये एक रियल नंबर है, और ये इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब ये हुआ कि जब इसको हम एक ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ पर ड्रॉ करने के बाद ये इमेजिनरी एक्सिस होता है। जैसे हम एक को रियल एक्सिस मानते हैं, दूसरे को इमेजिनरी एक्सिस मानते हैं, इस जे को हम लोग, इस नंबर को इमेजिनरी एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं। जैसे आपको मैं एक थोड़ा छोटा सा एक ग्राफ बना करके भी समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या है, हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सभी को पता है कि रियल एक्सिस है, ये रियल है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। अब देख लीजिए, रियल वाले पार्ट को हम इस लाइन पर ड्रॉ करते हैं, इस लाइन पर ड्रॉ करते हैं। अगर मान लीजिए मेरा 1 है तो ये 1 हुआ। इमेजिनरी वाला पार्ट हमारा ये इसी होता है, इस इमेजिनरी वाला पार्ट को हम ड्रॉ करते हैं। ये मान लेते हैं मेरा ये जे, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर होगा। यही पॉइंट मेरा होता है 1 + j। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डील करते हैं। हालांकि ये चीज़ आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको हम ये जब वीडियो लेकर के आएंगे ना, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो आप समझ गए मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स, द नंबर आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। आप समझ गए कि दो दो नंबर होता है, एक रियल प्लस इमेजिनरी, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो हम लोग मैट्रिक्स जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारा दोनों तरह का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें सिर्फ ओनली रियल नंबर होगा, एक में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, एक में रियल प्लस कॉम्प्लेक्स दोनों मिला करके होगा। ठीक है, इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम इसको अच्छे से क्वेश्चन करेंगे तो हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा हम देख लीजिए कि मैट्रिक्स, सबसे बड़ी बात है कि हमको तो समझना पड़ेगा ना कि इसको हम पहचाने कैसे। कि देखिए, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों सेम तरीके से होता है। हम लोग कैसे समझेंगे ये मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट है। अब देख लीजिए, मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहले इसका हम डिनोट देख लेते हैं, कैसे इसको डिनोट करते हैं। तो देख लीजिए, मैट्रिक्स इज इनक्लोज्ड बाय, इस तरह से डिनोट करेंगे, ये इस तरह से डिनोट करेंगे, और इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, और ऐसे भी डिनोट करेंगे। ये तीन तरीके से मैट्रिक्स को क्या करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दे करके देख लीजिए। ठीक है, किसी तरह की भी डाउट परेशानी हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी भी क्वेश्चन में हो, 11 12 9 10 जिस तरीके के क्वेश्चन में भी कोई भी दिक्कत हो, हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, ये हमने पहला पॉइंट आपको क्लियर कर दिया।
हमने सेकेंड पॉइंट भी क्लियर कर दिया, किस तरह डिनोट करते हैं। अब हम आए थे थर्ड पॉइंट पर कि कंपैक्ट फ्रॉम द एवं मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए आई जे एम इंटू एन और ए इक्वल टू ए इंटू आई, ए आई जी। अब ये हम समझाते हैं ये होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि ये m इंटू एन, ये सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि m इंटू एन है क्या। देख लीजिए m इंटू एन को हम लोग बोलते हैं, ये क्या होता है, ये ऑर्डर होता है। ऑर्डर, ऑर्डर समझ रहे हैं ना, वो ऑर्डर नहीं है, किसी को जो ऑर्डर देते हैं वो वाले ऑर्डर नहीं है। ये हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करेगा, ये हमारे मैट्रिक्स में कितना रो और कितना कॉलम है, ठीक है। तो सबसे पहले बात, m जो होता है, m रिप्रेजेंट करता है रो को, इस चीज को, रो को, और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम, इसको, नंबर ऑफ कॉलम को। m किस चीज को डिसाइड करता है, नंबर ऑफ रो को, n किस चीज को डिसाइड करता है, नंबर ऑफ कॉलम को, ठीक है। ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, तो अब हम यहाँ पर एक लाइन, जो हमने एक लाइन लिखा है वो लाइन को आप देख लीजिए। फोर्थ लाइन क्या बोलता है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इन एवं मैट्रिक्स हैज m इज रो एंड n कॉलम, देन इज ऑर्डर ऑफ m इंटू n, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, a इक्वल टू, हम मान लेते ये एक मैट्रिक्स है क्या, A1 2 3 3 2 1। आप देख लीजिए हमने यहाँ जो लिखा था Aij, या जो भी लिखा हो Aij, जो भी लिखा हो, ये यही होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए A11, मतलब क्या हुआ कि ये हमारा रो वाला, देखिए अब इसमें पहले, सबसे पहले बात एक बेसिक चीज समझ लीजिए, ये इसको हम लोग बोलते हैं रो। बहुत सारा लोग को तो इसी में पता नहीं होता कि रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, ये लाइन को हम लोग बोलते हैं रो, फिर इसको भी हम लोग रो ही बोलेंगे। और ये देखो, ये हमारा कॉलम, ये कॉलम, ये भी मेरा कॉलम, ये भी मेरा कॉलम, ठीक है। आप इसको अगर अपना देसी भाषा में याद करना चाहेंगे तो कैसे कैसे करेंगे, ये परी रेखा, खरी रेखा, परी रेखा मतलब रो और खरी रेखा मतलब कॉलम, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि ये जो होता है, आप आपसे कोई पूछ दे कि इस मैट्रिक्स में ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर आपको सभी को पता है कि ऑर्डर हम लोग कैसे पता करते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर हम लोग को पता है कि m इंटू एन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। इसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं ना। तो हम सभी को पता है कि m इंटू एन जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए m क्या करता है, रिप्रेजेंट क्या करता है, नंबर ऑफ रोज को, और n क्या करता है, नंबर ऑफ कॉलम को। अगर आप इस क्वेश्चन में आपको बोला जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, इस क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि न, इसमें ऑर्डर कितना है, देख लीजिए एक रो, ये एक रो, ये एक दूसरा रो, तो हमारा n का वैल्यू कितना हो गया, m का वैल्यू हमारा हो गया कितना, 2, और इंटू एन, एन को बोलते हैं कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, और ये तीन कॉलम, मतलब 2 इंटू 3 ऑर्डर का हमारा क्या है बेटा, मैट्रिक्स है। मतलब 2 इंटू 3 ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, ए को मैट्रिक्स है इक्वल टू A11 A12 A13 लाइक दिस, ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप इस चीज को देख, तो अब हम आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, और धीरे धीरे हम जितने भी टाइप्स है मैट्रिक्स का सारा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पर होता है क्या, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स होता क्या है, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। हमने एग्जाम्पल का एक जगह छोड़ दिया है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पोस्ट करके आप रो मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल लिखिए, और देन इसके बाद मेरे एक जो मैं एग्जाम्पल लूँगा उससे मिलाइए कि आपका एग्जाम्पल सही हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, आप सभी को पता है कि रो कितना रो होना चाहिए, ओनली वन रो, ओनली वन रो। किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो, कितना रो हो, ओनली फॉर वन रो हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। नंबर ऑफ कॉलम कितना भी हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि एक ही रो होना चाहिए, ठीक है। अब एक रो होना चाहिए तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप दिमाग लगा लीजिए, देख लीजिए 2 3 4, ये भी तो मैट्रिक्स है ना, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में कोई बोला जाए कि रो कितना है, रो
अबे एक रो, दो रो, तीन रो, ये हमारा रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अब इसी को ऐसे लिख लियो 2 3 4, ये हमारा हुआ रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। ओनली वन रो है, कॉलम की बात किया जाती है, एक कॉलम, दो कॉलम, थ्री कॉलम। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकेंड हम ले लेते हैं एक कॉलम मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। मतलब एक कॉलम होना चाहिए और उसके बाद रो कितना भी हो हमें उस मतलब नहीं। ठीक है, तो आप देख लीजिए 2 3 6। अब देख लीजिए इसमें क्या है, एक कॉलम की बात किया जाए तो ओनली वन कॉलम है। ठीक है, और रो एक है, दो रो है, तीन रो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अब देख लीजिए नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता भी है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ऑफ अ ऑर्डर m इंटू n। आपको पता है कि m इंटू n ऑर्डर कैसे हम लोग निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रो और कॉलम को काउंट करके। ठीक है, सच दैट m नॉट इक्वल टू n इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब सभी को पता है, अगर सिंपल सा अगर एक हम आपको ज्योमेट्री का बात करें तो रेक्टेंगल कैसे बनता है, ये रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, ये होता है ना रेक्टेंगल, ये साइड इक्वल होता है, ये साइड इक्वल होता है। ठीक है, ये होता है ना। लेकिन इसमें यही बोला गया है कि इसको चीज को समझिएगा अच्छे से कि m नॉट इक्वल टू n। अगर m n के इक्वल हो जाए तो ये तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि m n के इक्वल हो जाए, m क्या है, नंबर ऑफ रो है। अगर हम इस एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं, इफ 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 m इक्वल टू n हो, इफ m इक्वल टू क्या हो, n हो। तो अगर इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है, देख लीजिए। अगर m इक्वल हो मतलब क्या, अगर m अगर 2 हो तो n भी 2 हो, नंबर ऑफ रो 2 हो तो नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हो। तब इसका मैट्रिक्स कितना होगा, तो 1 2 2 1 ऐसे ही होता है ना। यही लिखेंगे, देखो एक रो, दो रो, एक कॉलम, दो कॉलम, ये है ना, कॉलम कॉलम रो रो। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि m जो होता है हमारा रो, ये हमारा रो कॉलम के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब इसका एग्जांपल लिखना होगा तो बेटा कैसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 1 1। आप देख लीजिए इसमें, इसमें हमारे पास रो एक, दो रो, एक रो, दूसरा रो, रो नंबर 1 रो नंबर 2। कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम नंबर 1, एक कॉलम नंबर 2, एक कॉलम नंबर 3। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। आई होप आप लोगों को सब चीज़ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का जो नेक्स्ट और जो टाइप है वो सारा टाइप नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को देखिए एंजॉय कीजिए।